वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद पार्टनर और मजबूत हामी रहा है। और मलिक रियाज और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। नैब ने अली रियाज समेत 4 अफराद को 26 अगस्त को तलब कर लिया, नोटिस जारी। माहौलियाती तब्दीलियों का कहर। गिजर में ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाबी रेल ने तालीदास गांव को तहस नहस कर दिया। 100 घर तबाह। चरवाहे ने बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों कीमती जानें बचा ली। लोगों ने घर खाली कर दिए। लैंडस्लाइडिंग से दरियाए गिजर का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर की मसनूई झील बन गई। मुतसिल देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली करा लिया गया। 50 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। वजीर आला गुलबर खान का इमदादी सरगर्मियों का जायजा। तुंदो तेज सैलाबी रेलों के बायस रास्ते बंद। कई खानदान महसूर हो गए। पाक फौज का फौरी एक्शन। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से जिम्मेदारी बढ़ चुकी। वजीर आजम का दरियाओं में होटल बनाने के मामले पर जल्द इजलास बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बहाली का मरहला मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे, बगैर किसी सियासत के काम जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। काबीना इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील करने की समरी मंजूर। वजीर आजम ने कहा, मईशत मुस्तहकम और तरक्की की राह पर गामजन है। सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना जरूरी करार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राबता सड़कें बहाल। इमदादी कार्रवाइयाँ इत्मीनान बख्श। पाक फौज मकामी रजाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए शहरियों को सूरत-ए-हाल से मुसलसल बाखबर रखा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। 4 रोज बाद भी इलाके की फजा सोगवार। दालोड़ी गांव में 42 अमवात हुई। सवात में तबाही कैसे हुई, मुतासरीन ने अहवाल सुना दिया। बताया, आसमानी बिजली गिरी, अचानक बड़े पत्थरों के साथ पानी का रेला आया और सब बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात 393 हो गई। 15 ताहाल लापता। 1711 घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। बुनेर में कादिर नगर से भिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। इंजीनियर स्कोर के दस्ते दीगर रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान की फराहमी। बरतानिया का पाकिस्तान के लिए 13 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ ऐलान किया, इमदाद नहीं दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, पंजाब की वज़ीर आला खुद को कौम की माँ कहती हैं। दौरा जापान पर खर्च होने वाली रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 26 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल का अलर्ट। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। भारत की आबी दहशतगर्दी मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में 1,08,000 क्यूसिक पानी। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कहरोड़, पक्का, फारूकाबाद, बिग मिल और बहावलपुर में हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले। कई देहात डूब गए। फसलें भी ज़ेरे-आब। मॉनसून के 8वें स्पेल का अलर्ट भी जारी। वज़ीर आला पंजाब का PDMA को पेशगी इंतजामात का हुक्म। पानी नालों से ही निकाला, ट्रकों से समंदर में नहीं डाला। कोई तुर्रम खान भी बारिश के पानी को नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में आप शहर को नीचा दिखाते हैं। आए मिलकर काम करें। मेयर कराची की पेशकश। बोले, फारूक सत्तार शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर विफाक से 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। शहर में बारिश का सिलसिला थम गया। कोरंगी कॉजवे खुल गया। सुरजानी टाउन के कई इलाके अब भी ज़ेरे-आब। शहरी मदद के मुंतज़िर। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। किसी एक मसले पर नहीं, कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ अमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक जंग बंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी, पाकिस्तान ने नहीं। बिला वजह बयानबाजी भारत का वतीरा है।
जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत हैं। जामे कमांड एंड कंट्रोल सिविल हुकूमत के मातहत है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक किसी भी जारियत का फौरी और भरपूर जवाब देंगे। मुमकिन कशीदगी की जिम्मेदारी बराह रास्त भारतीय क़यादत पर आयद होगी। कलअदम BLA और दीगर तंजीमों को आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में डालने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल ने बीजिंग की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर खारजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। चीन बातमाद और बेहतरीन दोस्त, हर मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए दोस्त मुल्क के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से खिताब। तरबियती प्रोग्राम में बलोचिस्तान का 10% ज़्यादा कोटा रखा गया। चीनी सफ़ीर ने कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। बीजिंग तेज़ तर तरक्की के लिए पाकिस्तान का साथ देता रहेगा। सदर मुमलिकत ने NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर खजाना चेयरमैन, चारों सूबाई वज़राए खजाना रुकन होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर रुकन भी कमीशन में शामिल। कमीशन विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स मुहासिल की तकसीम के लिए सिफारिशात देगा। सूबाई हुकूमतों के लिए ग्रांट्स इन एड का तयन TOR में शामिल। बाज़ अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। हर सूबा 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुतालबा, मुल्की इस्तेहकाम, लसानी इख्तलाफात के खात्मे और इंतजामी मामलात को आसान बनाने का काबिल अमल मनसूबा पेश। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर। हर सूबे में उसी के नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहस ज़दा इलाका करार दिया। गज़ा मशरिक़ वुस्ता में पहला कहस ज़दा इलाका। आलमी इदारे का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। भूख से बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 273 हो गई। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 71 शहादतें। इसराइली वज़ीर दिफा की हमास को धमकी। कहा हमारी शराइत पर जंगबंदी ना हुई तो गज़ा को तबाह कर देंगे। यमन में गज़ा के मजलूम अवाम की हिमायत में हज़ारों अफराद की रैली। 9 मई केस में बानी PTI का एक और भांजा गिरफ्तार। अलीमा खान के बेटे शेर शाह को पुलिस ने लाहौर से हिरासत में लिया। जिना हाउस केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शारेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई करने और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नाकाम बगावत के शवाहिद सामने आ चुके। विफाकी इदारों में 376 खरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही। ऑडिट रिपोर्ट जारी। पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक 284 खरब, नाकिस, गैर मुकम्मल और सिविल वर्क्स में ताखीर से 85 खरब, कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जियों की वजह से 958 अरब, अवामी पैसे की खुर्द बुर्द और करप्शन से 6.3 अरब का नुकसान हुआ। सहराओं के देश में शाहीनों की मशकें। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप की तैयारी। कई दिन पहले दुबई आना मददगार। नौजवान खिलाड़ी बेखौफ होकर खेलते हैं। शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। टीम में इख्तलाफात की तरदीद। बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी करार। और एक अरसे तक सबको हंसाने वाला रुखसत हुआ। भारतीय पंजाबी फिल्मों के मकबूल तरीन अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला 65 साल की उम्र में चल बसे। मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी।